Navneet Pandey, welcome you all in my YouTube channel Learn English with Delight. Friends, 2022 भी बीत गया। 2022 रिसेंटली बीता। 2022 को ओवरऑल आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे, या ऐसे पूछूं कि 2022 आप लोगों का कैसा गया? अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग ये जरूर कहेंगे कि 2022 बहुत अच्छे से नहीं बीता, या 2022 एवरेज बीता। कुछ ही लोग होंगे जो ये कहेंगे कि 2022 बहुत अच्छे से बीता। और लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात जब आई 2023, या ऐसे कह सकते हैं 31 दिसंबर 2022 को रात के 12 बजे के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम सब रेडी थे। चाहे हमारा लास्ट ईयर अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हमने कभी मैटर नहीं किया। लेकिन आज के इस वीडियो में बस इसी चीज पे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। और 2022 कैसा भी गुजरा उसके लिए तो नहीं, 2023 के लिए हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से 2023 के लिए हम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना है, आज उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई चीज सेलिब्रेट कब होता है? जब बहुत इंसान खुशी होता है। मानते हैं कि नहीं? हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम बहुत खुशी होते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, हम बहुत खुशी होते हैं। देखिए, जो सेलिब्रेशंस के ईयर्स हैं बस हम वही याद करते हैं। बात की जाए, इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी, वो हमें याद रहता है। लेकिन उसके बाद देखेंगे 1984, 85, 86, हम वो सब याद नहीं करना चाहते। जब जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती हमें याद रहता है, जहां वर्ल्ड कप नहीं जीते हम भूल गए। तो सबसे बड़ी चीज है 2022 हमने सेलिब्रेट तो बहुत धूमधाम से किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया, स्टूडेंट्स ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया। लेकिन मैटर ये है कि क्या 2022 धूमधाम से सेलिब्रेट करने लायक था? अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि नहीं। सो 2022 अगर धूमधाम से सेलिब्रेट करने लायक नहीं था तो सेलिब्रेट क्यों किया गया, क्यों इतना एंजॉय हुआ? अगर बात की जाए, देखिए हम लोग हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो हिंदू नववर्ष अलग समय पे मनाते हैं, वो मार्च या अप्रैल के मिड में मनाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान भाई हैं, वो क्या करते हैं, उनकी खेती प्रिपेयर रहती है, पूरी खेती अच्छे से तैयार हो जाती है और वो देख लेते हैं कि अब साल भर का इंतजाम हो गया है, साल भर खाने की व्यवस्था हो गई है। अब उसके चक्कर में वो सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब में लोहड़ी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, हर जगह अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, है ना। लेकिन 2022 ये जो रिसेंट हम लोग सेलिब्रेशन किए हैं, यहां से हम लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए कि इस बार जो भी हुआ, लेकिन 2023 के लिए आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। यस माय फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो बस इस बारे में होगा कि हमारा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ओके। सो रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। नए साल का हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। सो 2022 कैसे भी गुजरा, 2022 की बात नहीं करते हैं। व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया सो हो गया। चलिए 2023, और 2023 में जब 31 दिसंबर रात के 12 बजे हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते होंगे अपनी जिंदगी को, उस समय हम लोगों को कॉन्फिडेंटली कहना है कि हाँ 2023 हमने अच्छे से जिया, हमने ये सारी चीजें अचीवमेंट पाई, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2023 को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने शेयर करता हूं। इन पॉइंट्स को अगर हम लोग साथ में अच्छे से जस्टिफाई करें तो मैं गारंटी देता हूं 2023 हम सबके लिए बेस्ट होगा। उसमें देखिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब आज, अभी देखिए पहला महीना है, अभी लगभग 3वीं 4थी 5वीं तारीख है जनवरी के लिए। तो अभी हमें ये संकल्प करना है कि इस साल में हमारा टारगेट क्या होने जा रहा है, 2023 में क्या क्या सारी चीजें हैं जो मैं अचीव करने जा रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल, अगर आप फैट हैं तो 2023 में आपको रिजोल्यूट करना है, आपको संकल्पित होना है कि मैं अपना वजन कम करूंगा, अपनी बॉडी स्लिम ट्रिम करूंगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2023 में जो भी एग्जाम देंगे उस एग्जाम में परसेंटेज क्या होने वाला है, या कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप अपने आप को रिजोल्यूट करते हैं। और उसके लिए रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करनी है कि ये रिजोल्यूशन हमें 100% करके 2023 तक अचीव करना ही है। अब देखिए, जब बात आती है न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन के लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से समझने चाहिए कि क्या क्या चीज रेजोल्यूट करें कि हमारी लाइफ खुशियों से भर जाए।
सो बात अगर की जाए रेजोल्यूशन की, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हमें पहला पॉइंट जो रिजोल्यूट करना है वो हमारा फिनेंशियल गोल होना चाहिए। फिनेंशियल गोल का मतलब क्या, अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो अभी से आपके अंदर एक बहुत अच्छी हैबिट आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं सेविंग की हैबिट। तो स्टूडेंट लाइफ में आपके पास पॉकेट मनी मिलता है, आप कहीं ना कहीं से पैसे सेव कर लेते हैं, लेकिन वो सेव करने के बाद बेसिकली एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं अच्छे ड्रेस लूंगा, अच्छे शूज लूंगा, लेकिन वो ड्रेस या शूज उसके काम के नहीं है। अभी वो इनकम नहीं कर रहा है कि उसको बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस या शूज की जरूरत है। तो वहां पे हमें करना क्या है, फिनेंशियल गोल का मतलब अगर स्टूडेंट लाइफ में आप फिनेंस सेट कर रहे हैं तो जो भी आप सेविंग कर रहे हैं उसको अच्छे यूज में लाइए। उन सेविंग्स के साथ अच्छी अच्छी स्किल्स सीखिए, अच्छी स्किल्स में जो भी फीस लग रही है आप उन फीस को दीजिए, या आप ऐसे कह सकते हैं आप शेयर मार्केट में छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ अपने आप को एक चांस दे सकते हैं शेयर मार्केट में आने के लिए। शेयर मार्केटिंग के बारे में आप सीख सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको घाटा भी नहीं होगा और अच्छे से आप धीरे धीरे उन सब के बारे में सीखना चालू करेंगे, एक नई हैबिट के साथ एक नया इनकम सोर्स बनाना चालू करेंगे। इस तरीके से अगर आप प्रोफेशनल हैं तो याद रखिएगा, प्रोफेशनल्स के लिए एक टारगेट होना चाहिए कि इस साल तक मेरा फाइनेंशियल गोल ये है कि मुझे एक हाउस बिल्ड करना है, या आप कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो साल भर का आप एक रिजोल्यूट करिए कि मुझे इस साल फिनेंशियली इतनी चीजें करनी है। और आज के आज आप सभी लोगों को ये लिख के सेट कर लेना है कि फिनेंशियली मुझे ये सारी चीजें एडजस्ट करनी ही है। बात समझ में है कि नहीं। सेकंड चीज देखिएगा, सेकंड जनरली बहुत सारे लोग इस पे केयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं और मैं अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्निंग में इंटरेस्टेड रखना चाहता हूं। तो सेकंड चीज देखिएगा, ये है हमारी सेकंड चीज, रीडिंग न्यू बुक्स। सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के समय देखिए, रीडिंग हमेशा हर इंसान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप कितनी किताबें, आप सोचिए बिल गेट्स जैसे प्रोफेशनल लोग जिनके पास सेकंड्स भी जिनको मायने रखता है, वो भी रीडिंग को बहुत बड़ी प्रायोरिटी मानते हैं, रीड करते रहते हैं। सोचिए इतने सक्सेसफुल लोग हैं वो रीडिंग कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जनरली मैंने देखा है कि मिडिल क्लास इंसान क्या करता है, जैसे ही वो जॉब पाता है उसके बाद बुक से उसका ऐसा नाता टूट जाता है कि पूछे मत। लेकिन वो हमें नहीं करना है। प्लीज, आप प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप न्यू ईयर रिजोल्यूट करते समय आपका सेकंड टारगेट ये होना चाहिए कि इस साल मुझे 10 बुक्स, 12 बुक्स, 20 बुक्स इस साल मुझे पढ़नी ही है। वो मोटिवेशनल हो सकती हैं, फिनेंशियल हो सकती हैं, हिस्टोरिकल हो सकती हैं, आपका जो भी जॉनरा हो, लेकिन बुक से आपको नॉलेज मिलता है, और जानते ही हैं नॉलेज है तो सब कुछ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, रीडिंग न्यू बुक्स। अच्छे से आप टारगेट कर डालिए कि कैसी कितनी बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। ठीक है, थर्ड की बात अगर करें तो थर्ड, आप ट्रिप्स की बात करते हैं। ट्रिप का मतलब क्या यहाँ पे कहना चाहता हूं मैं, बात को समझिएगा। जनरली नेशनल या इंटरनेशनल ट्रिप आप घूमना, देखिए इंसान है, आपको भाई एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। सो एंटरटेनमेंट के लिए कम से कम एक साल में मेरे हिसाब से 2 या 4 ट्रिप नेशनली या इंटरनेशनली एक इंसान को लेना चाहिए। तो इस साल आपका क्या टारगेट है, नेशनली इस साल आप कितनी ट्रिप्स करना चाहते हैं, क्योंकि जितना इंसान घूमता है उतनी नई चीजें देखता है, उतनी नई चीज सीखता है। सो जब तक घूमेंगे नहीं, सोसाइटी में क्या नई चीजें चल रही हैं आपको पता ही नहीं चलेंगी। तो उसके लिए आपकी क्या ट्रिप्स होंगी, किस तरीके की ट्रिप्स आप करने जा रहे हैं, कितनी ट्रिप्स करेंगे, अभी से ये रिजोल्यूट करना है आपको। बात समझ में है कि नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समय देखिए पूरी दुनिया मर रही है स्किल्स पे, जितना हो सक रहा है लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्किल जो है, बस यही हमें समझना है कि हम इस साल कौन कौन सी स्किल अपने अंदर ग्रो करना चाहते हैं। एक एग्जांपल, जैसे लेट्स सपोज आपको कंप्यूटर का नॉलेज कम है, तो इसमें कंप्यूटर का कौन सा कोर्स शेयर करने जा रहे हैं जिससे कि कंप्यूटर में आप अपने आप को स्किल्ड बनाने जा रहे हैं। अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप क्या करने जा रहे हैं इस साल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के लिए कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं। सो इस तरीके से आपको इस चीज के लिए भी रिजोल्यूट करना है कि इस साल मुझे ये सारी स्किल्स सीखनी ही है।
अगर ये करते हैं तो याद रखिएगा 2023 आपके लिए 100% सक्सेसफुल रहेगा। नॉट ओनली दिस, टॉकिंग अबाउट फिफ्थ वन इज सोशल रेजोल्यूशन। अब सोशल रेजोल्यूशन का मतलब, सोशल का मतलब होता है सामाजिक। अब सामाजिक तौर पे आप अपने आप को कितना देखते हैं, किस लेवल पे देखते हैं। जानते हैं हर इंसान यहाँ पे एक सोशल इंसान है। मैं ऐसे इंसान को तो इंसान ही नहीं मानता जो अपने आप को वन मैन आर्मी माने, या ऐसा कह सकते हैं जिसको ये लगे कि नहीं मैं दुनिया से अलग हूं, मेरी दुनिया में खुद हूं, मेरी दुनिया में दूसरों की एंट्री नहीं है। भाई आप इंसान हो। इंसान हैप्पीनेस कैसे शेयर करता है, जब तक वो लोगों में नहीं जाता है। देखिए लेट्स सपोज आप टॉप कर गए, आपने टॉप किया, लोग आते हैं आपके पास, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो जब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, तो टॉप करने का आपको वैल्यू समझ में आता है। और अगर आप सोशल ही नहीं रहेंगे, कोई आपके पास नहीं आ रहा है, आप एक कमरे में कैद हैं, ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो प्लीज कितने सोशल आपको बनना है, या इस साल आप कितने फ्रेंड्स ऐड करना चाहते हैं अपने लिस्ट में, कितने ट्रू फ्रेंड्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो चीज आपको सोशली फिट करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। सो फिफ्थ वन है कि सोशली हमें अपने आप को अच्छे से डेवलप करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सिक्स्थ वन, आपका एजुकेशनल रिजोल्यूशन क्या है। एजुकेशनल रिजोल्यूशन का मतलब, अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो मैं इस साल अब कौन कौन सा कोर्स करने जा रहा हूं। कोर्स का मतलब देखिए स्किल से ये अलग है। स्किल का मतलब यहाँ पे हमें सर्टिफिकेशन या डिग्रीज की जरूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन का मतलब जहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, जहाँ पे डिग्री चाहिए। सो ऐसा कौन सा डिग्री या कौन सा मैं सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूं जो मेरी लाइफ को 2023 में बदल के रख देगा, जो मेरी लाइफ में एक वाइटल रोल प्रदान करेगा। तो उसके लिए आपका एक पर्पस होना चाहिए, एजुकेशनल पर्पस भी। एक एजुकेशनल रिजोल्यूशन आपको सेट करना है कि आप किस तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हैं, एजुकेटेड और स्किल्ड दिखाना चाहते हैं, और एजुकेटेड सोसाइटी में दिखाना चाहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, या जैसे एजुकेशनल का मतलब, जैसे आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार अगर वो फॉर्म आता है सो 100% रिजोल्यूट करिए, एट एनी हाउ, एट एनी रेट आई हैव टू क्रैक दिस टारगेट, आई हैव टू गेट दैट गोल। ये चीज है एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, यस फ्रेंड्स। सो सतवां जो हमारा गोल है वो हमारी फैमिली से रिलेटेड होना चाहिए। अब फैमिली से रिलेटेड गोल का मतलब क्या है कि आप अपनी फैमिली को कितना टाइम देना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, वहां पर आप पूरी दुनिया की हैप्पीनेस भारत में छोड़ के दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जन्नत, अपनी फैमिली दूसरे देश में रख के आए हैं। या हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज हैं, लेकिन फैमिलीज को टाइम देना उनके पास नहीं है। क्यों? बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बिजी हैं, प्रोफेशनली इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। सो फैमिली के साथ जब तक आप एक अच्छी ट्रिप पे नहीं पहुंचते हैं, या फैमिली के साथ एक अच्छे ओकेजन पे नहीं जाते हैं, तो याद रखिएगा आपका ईयर ही बेकार है। तो ये भी हमें रिजोल्यूट करना है कि इस साल अपनी फैमिली के साथ, बहुत लोग देखिए अच्छे अच्छे मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं जो दूर दराज हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ से क्या होता है, नेचुरल सिनेरियो देख के भी लोग खुश होते हैं, प्लस फैमिली साथ में रहती है, खुशी डबल हो जाती है। तो इस साल आपको एक प्लान करना है कि इस बार फैमिली के साथ आपका रेजोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब उसके साथ जो हमारा 8वां गोल है वो हमें समझना पड़ेगा। 8वां गोल है हम मेंटली अपने आप को फिट करने के लिए क्या कर रहे हैं। मेंटली फिट करने का मतलब है कि देखिए मेंटली और फिजिकली, यही 9वां साथ में बात कर लेते हैं कि फिजिकली अपने आप को फिट करने के लिए हम कौन सी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिएगा फिजिकल गोल का मतलब, दो यू आर स्ट्रांग, आप यंग एज में हैं, आप स्ट्रांग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी सिंगल डे देना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी हमेशा फिट रहे। अब ये फिट रहेगा क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं बॉडी फिट है तो सब कुछ हिट है, अगर बॉडी फिट नहीं है तो सब बेकार है। तो वैसे ही यहाँ पे मेंटली भी हमें अपने आप को फिट करना है, और मेंटली फिट होने के लिए क्या करना है, हमारे पास योगा है ना, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या क्लासेस की क्या जरूरत है, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस पड़े हैं, उनको देख के आप आराम से योगा कर सकते हैं। आप योगा करिए,
आप बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी मेंटल हैबिट है, आप बुक रीडिंग के चक्कर में पड़िए, आराम से बुक रीड करिए, अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस देखिए, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके सेमिनार्स ज्वाइन करिए। आप इस तरीके से आप अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिजिकली मैंने बताया एक लाइट एक्सरसाइज, जिम नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे ही, लेकिन एक एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए, हल्की एक्सरसाइज सही, लेकिन प्लीज हर दिन करिए, ये आपको फिट रहेगा। और जैसे ही आप फिट रहेंगे, आप जो भी करने जाएंगे आपके अंदर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस उस चीज के लिए रहेगा। ये हो गया हमारा 8वां, ये हो गया 9वां। और अगर बात करें 10वें रेजोल्यूशन की, सो 10वां हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सेल्फ गिफ्ट। अब बात को समझिए, यहाँ पे सेल्फ गिफ्ट का मतलब क्या है। बहुत बार ऐसे लोग भी हैं सोसाइटी में जो हमेशा दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट खुद के लिए जब बात आती है तो खुद के लिए वो कुछ भी नहीं करना चाहते, खुद को एक गिफ्ट नहीं देना चाहते। सो प्लीज इस साल हमें ये केयर करना है कि 2023 का जो हमारा रेजोल्यूशन होगा उसमें मैं अपने लिए क्या करने जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अपने खुद को सेल्फ गिफ्ट देने के लिए आप एक बहुत ब्रांड पार्टी थ्रो करिए अपने दोस्तों में, भाई पार्टी का पैसा भी लगता है, लेकिन वो क्या है, एक सेल्फ गिफ्ट है कि मैंने 2023 में बहुत सारी चीज अचीव की और उस अचीवमेंट के तौर पे मैं सबको पार्टी दे रहा हूँ। वहां पे जो आप पैसा खर्च करेंगे वो एक सेल्फ गिफ्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपने खुद को गिफ्ट किया। या आप बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं, कोई गोल्डन ऑर्नामेंट अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से खुद को कोई ना कोई चीज एक गिफ्ट करिए, एक बहुत अच्छा मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लैपटॉप गिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप खुद को भी संतुष्ट कर पाएंगे। और जनरली अगर इंसान खुद को संतुष्ट नहीं कर पाया और दुनिया में सबको संतुष्ट किया, उस जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं बनता। सो यस माय फ्रेंड्स, ये 10 तरीके हैं। इन 10 तरीकों के साथ आज हम सबको अपना न्यू ईयर रिजोल्यूट करना है। प्लीज घर पे शांति से एक कोने में जाके बैठिए और इन 10 चीजों के बारे में सोचिए और क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से इन 10 के साथ अपना 2023 आप स्वर्ग बनाने जा रहे हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। सो नाउ, अब मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप करेंगे और करने के साथ ही आप 2023 दिसंबर में इसको मैच करेंगे। और प्लीज इसको लिखने के बाद एक बड़े से पोस्टर में सारा कुछ लिख के ऐसी जगह पेस्ट करिए जैसे ही आप सो के उठिए वो सारी चीज आपके सामने आ जाए। याद रखिएगा, ये आपको कभी भी किसी चीज के लिए प्रोक्रास्टिनेट नहीं करने देगा। डिले चीज आपके अंदर से भग जाएगी, आप हमेशा अंदर से एनर्जेटिक रहेंगे 100% उस चीज के लिए, आप एक्साइटेड रहेंगे, तुरंत उठेंगे, काम पे लग जाएंगे। और 31 ऑफ दिसंबर को मैच करिएगा, मैं गारंटी देता हूं 31 ऑफ दिसंबर इस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे कि आप अपने लाइफ में कभी नहीं सोचेंगे। इन्हीं वर्ड्स के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय एवरीबॉडी।